हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियां, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। इसके कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे जिनको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए आज एक क्वेश्चन लिखेंगे, आप नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को। हाउ मैनी मल्टीपल्स of 4 lie between 10 and 250। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, क्या बोला गया है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो ये क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल वैसा ही है, कुछ खास इसमें अलग नहीं है। तो सबसे पहले इसकी आप फिगर आउट करेंगे कि क्या ये एक एपी बन रही है। अगर एपी बन रही है तो पहली टर्म क्या है, दूसरी टर्म क्या है और अंतिम टर्म क्या है, और उसके बाद इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है ना। फिर नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल लेंगे। नोट डाउन कीजिए और इसको जल्दी से सॉल्व करके आंसर निकालने की कोशिश करें। तो बच्चों, इसको कैसे करना है, सबसे पहले आप देखेंगे 4 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं, है ना। तो फर्स्ट मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 ग्रेटर देन 10 कितना होगा। 4 का टेबल सबको आता है, 10 से बड़ा सबसे पहला मल्टीपल 12 होगा, है ना। 4 के बाद सेकंड, सेकंड मल्टीपल 4 से 4 का मल्टीपल 10 से बड़ा 16 हो जाएगा। थर्ड 20 हो जाएगा। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखिए ये एक एपी बन जाएगा, है ना। नाउ 12, 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, ऐसे आएंगे ना इसकी टर्म्स। इज एन एपी विद डी इज इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। तो ये एक एपी बन गया। अब इस एपी में, इन दिस एपी, फर्स्ट टर्म जो ए है वो 12 है, डी है वो 4 है। लास्ट टर्म निकालने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। लास्ट टर्म यानी ए एन। ए एन क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब सबसे बड़ा नंबर क्या है, 250 है, ठीक है। तो 250 और 10 के बीच में होने चाहिए 4 के मल्टीपल, मतलब 250 से बड़ा तो नहीं हो सकता 4 का मल्टीपल, है ना। जो लास्ट मल्टीपल इसमें आएगा, तो हम क्या करेंगे, 250 को 4 से भाग करके देख लेते हैं, है ना। 250 तो वैसे भी नहीं आना चाहिए अगर ये 4 का मल्टीपल होगा। तो इससे एक छोटा मल्टीपल ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट टर्म इसकी। चलिए चेक करते हैं। 4 इंटू 6 24, 4 6 24, एक बच गया, 0 उतार लिया, है ना। 4 दूनी 8, शेष कितना है यहाँ पे, 2 है, रिमाइंडर 2 है। दैट मीन्स 250 में से अगर हम 2 घटा देंगे 248 आ जाएगा, वो 4 से डिविजिबल है ना। तो इसका जो लास्ट टर्म है वो कितनी हो जाएगी, 248, 248। आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये 248 इसकी लास्ट टर्म हो सकती है, ठीक है। अब ये चीजें हमें पता है। अब मुझे क्या चाहिए कि ये टोटल 12 से लेके 248 तक कितनी टर्म्स बन रही हैं। इंडिविजुअली काउंट करेंगे तो बहुत समय लगेगा और बहुत पेज भी भरेंगे हमारे, लेकिन हमारे पास तो एपी का फॉर्मूला है।
उसका यूज करेंगे तो सबसे पहले लेट 248 बी द nth टर्म ऑफ एपी का nवां पद मान लिया हमने 248 को। फॉर्मूला पता है, वी नो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो सबको पता है। an कितना है? 248 है। a कितना है? 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 4। n निकालना है हमें। अब 12 को लेफ्ट साइड लेके आइए, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 248 में से अगर 12 गए तो कितने बच गए? 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब 4 को लेफ्ट साइड लेके आ जाइए। ये समझ में आ गया ना? इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 4 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 236 बटे 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये आ जाएगा। और अब 4 से इसको काट दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। 4 5 20, 4 5 जा 20, 3 बच गए, 4 9 जा कितना आ गया? 4 9 जा 59 हो गया ये टोटल। 4 9 जा 36 होता है। फिर n माइनस 1 इज इक्वल टू 59 आया है आपका, तो n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 60 आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया। तो 60 मल्टीपल्स lie between 10 and 250। तो आप लिखेंगे therefore 60 multiples of 4 lie between 10 and 250। ये आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लेंगे इसको आप। तो बच्चों ये क्वेश्चन सबने कर लिया है नोट डाउन। अगला सवाल करेंगे हम। देखिए ये क्वेश्चन है। अब थोड़ा थोड़ा आपके लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते जाएंगे, क्योंकि बेसिक चीजें तो आप सीख चुके हैं और बेसिक क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा देंगे हम यहाँ पे। देखिए अब बोला गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67। एक AP तो ये हो गया एंड दूसरा AP हो गया 3, 10, 17 एंड सो ऑन इक्वल। यानी ये बोल रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। nth टर्म समझते हैं, an nवां पद तो ये हो गया। तो दो एपी हैं आपके पास, दोनों के जो nवें पद हैं, ठीक है, n के किस मान के लिए वो बराबर होंगे। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये an इस एपी का और इस एपी का, दोनों एपी के an बराबर हो जाए। समझ गए? तो चलिए नोट डाउन कीजिए और कोशिश करो इसको जल्दी से सॉल्व करते। तो बच्चों सॉल्व आपने जरूर कर लिया होगा इसको। चलिए साथ में इसको देखते हैं हम कैसे करना है। दो एपी आपको दिए गए हैं, तो सबसे पहले एक एपी लेंगे 4 AP 63, 65, 67 एंड सो ऑन। ए यहाँ पे कितना है? 63। डी कितना हो जाएगा? 65 माइनस 63 दैट इज 2। ये दो चीज यहाँ से पता लगती हैं, तो an निकालने की कोशिश करेंगे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब an क्या हो जाएगा? a यहाँ पे 63 है, वैल्यू रख दीजिए। n माइनस 1 इंटू डी 2 है, तो वैल्यू रख देंगे जिसकी पता है। अब an क्या आ जाएगा? an इज इक्वल टू 63 प्लस ब्रैकेट ओपन कीजिए 2n माइनस 2, ब्रैकेट को खोल देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये an कितना आ गया यहाँ पे? 63 माइनस 2 61 प्लस 2n। इसको समीकरण 1 बोल देंगे हम।
ठीक है। अब दूसरा क्या करेंगे, दूसरा जो एपी है उसके लिए देखते हैं। 4 AP 3 10 17 एंड सो ऑन। तो ये जो एपी है इसमें ए क्या है 3 है, डी क्या है 7 माइनस 3 दैट इज 10 माइनस 3 है ना। A2 है 10, A1 है 3 दैट इज 7। आंसर आपका 7 आ जाएगा। डी कितना हो गया 7 हो गया। AN क्या हो गया, AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमें फॉर्मूला पता है, बस यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। AN इज इक्वल टू A है 3 n माइनस 1 इंटू डी है 7। सॉल्व कीजिए। AN इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। 3 माइनस 7 कितना हो गया -4। तो AN कितना आ गया 7n माइनस 4। ये दूसरा समीकरण हो गया, है ना। तो मैंने दोनों के AN निकाल लिए। अब बोल रहे हैं कि ये AN इस AN के बराबर होगा जब n की वैल्यू होगी, क्या होगी ये आपको बताना है, n की वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, इस AN को और इस AN को बराबर रख देना चाहिए। जब बराबर रखेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी उसको सॉल्व करके। यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया। अब एक चीज ध्यान देंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज गिवन दैट an of 2 APs आर इक्वल, है ना। जो an वाली टर्म है दोनों AP की इक्वल है, देयरफॉर हम क्या कर देंगे, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों जो समीकरण आए थे उनको बराबर रख देंगे, हम समान रख देंगे। दोनों समीकरण कौन आए थे, एक तो ये an इक्वेशन 1 और एक ये an इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों बराबर बोला गया है क्वेश्चन में। 61 प्लस 2n 7 माइनस 4, 61 प्लस 2n 7n माइनस 4। अब यहां से n की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, 61 को राइट हैंड साइड लेके जाइए 2n, और 7n को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। साइड चेंज कर दी मैंने क्या किया है बच्चों, मैंने देखिए जो 61 था उसको राइट हैंड साइड लेके गया, तो ये -61 हो गया, -4 ऑलरेडी था। अब यहाँ पे क्या है भाई, ये 2n था, 7n को लेफ्ट हैंड साइड ले आया, तो n वाली टर्म एक तरफ होगी और जो विदाउट n है वो एक तरफ हो गई। अब -7n प्लस 2n कितना आ गया, -5n, और ये -65। -5 को राइट हैंड साइड लेके जाइए तो -65 बटे -5, माइनस से माइनस कट गया 13, 5 इंटू 13 होता है 65, तो n आ गया 30। अब लिखेंगे 4n इज इक्वल टू 13 an ऑफ बोथ APs इज इक्वल। ठीक है, n की वैल्यू अगर 13 हो तो दोनों का an समान आ जाएगा। ये आंसर आ गया, नोट डाउन कर। तो बच्चों ये सबने कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। क्या है ये क्वेश्चन, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है।
तो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी गई है वो देखिए। एक एपी बतानी है आपको, ठीक है। अब कुछ कंडीशन आपको दे दी गई है। क्या दे दी गई है? गिवन दैट A3 इज इक्वल टू 16। एक तो ये गिवन है, A3 16 है, और दूसरी चीज क्या गिवन है? A7 माइनस A5। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ये दो चीज गिवन है, इनकी मदद से आप एपी निकालने की कोशिश करेंगे। नोट डाउन कीजिए, जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं साथ में। अब हमें पता है, नाउ वी नो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो हमें पता है। अब अगर ये आपको दिया है तो इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज कैसे कर सकते हैं? देखिए an है ना, तो A7 क्या हो जाएगा? A7 हो जाएगा a प्लस 6d। A5 क्या हो जाएगा? a प्लस 4d। तो इसका यूज करते हुए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a प्लस 6d माइनस a प्लस 5d 4d इज इक्वल टू 12। देखिए A7 क्या हो जाएगा? a प्लस 6d, A5 हो जाएगा a प्लस 4d, और इन दोनों को माइनस करके 12 के बराबर है। तो मुझे बताइए कि ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या आएगा? प्लस माइनस a कट गया, ये 12 एज इट इज। 6d माइनस 4d, ये 2d आ गया इज इक्वल टू 12। तो d कितना आ गया? 12/2 6 आ गया। d कितना आ गया? 6 आ गया बच्चों, आ गया 6। अब A3 जो आपको गिवन है वो देखिए। A3 इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? A3 को लिख सकते हैं हम a प्लस 2d, और ये 16 के बराबर है। यहाँ पे d की वैल्यू रख दीजिए। d तो आपके पास आ गया ना, तो d का मान इसमें रख दें। चलिए रख के देखते हैं कितना आ जाएगा। a प्लस 2 इंटू 6 है d इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब a की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर a और d अगर है तो कोई भी एपी आप बना सकते हैं, है ना। नोट डाउन कीजिए यहाँ तक। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जो आपका a आया है वो कितना आया है? 16 माइनस 12 दैट इज 4। a 4 आ गया और d आपका 6 है। तो एपी क्या हो जाएगी? देयरफॉर एपी हो जाएगी आपकी, फर्स्ट टर्म तो 4 है, सेकंड टर्म 4 प्लस 6 10, थर्ड टर्म 16, फिर 22 एंड सो ऑन। दिस विल बी योर एपी। बस ये आपका आंसर है ना। डिटरमाइन द एपी, एपी ज्ञात कीजिए, ये एपी हमने बता दी है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है बच्चों। इस तरह से जो हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से उनको नोट डाउन किया करो और घर पे जाके रिवाइज भी जरूर किया करो। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।